नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं खबर फास्ट स्पोर्ट। सरिता को तोहफा। जहां एक तरफ आज दिवाली पर लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं खुश होकर और एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं, वहीं AIBA ने सरिता को दिवाली का तोहफा दिया है। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन ने वो एक ऐसा तोहफा दिया है जो शायद कोई नहीं लेना चाहेगा। जी हाँ, सरिता देवी को ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन ने निलंबित कर दिया है अस्थायी तौर पर। सरिता देवी ने, आपको बता दें कि एशियन गेम्स में पोडियम पर ही जो पदक है उसको छोड़ दिया था और उसका विरोध जताया था, और इस विरोध के चलते हुए अब ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन ने कार्रवाई करते हुए अस्थायी तौर पर सरिता देवी को निलंबित कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। एशियन गेम्स में अंपायर के फैसले से विरोध जताने और मेडल लौटाने वाली भारतीय बॉक्सर सरिता देवी को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने निलंबित कर दिया है। सरिता के साथ उनके बॉक्सिंग कोच GS संधू और भारतीय दल के प्रमुख आदिल सुमरीवाला को भी अगला नोटिस आने तक अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है। AIBA ने एक बयान में कहा कि सरिता के कोचेस गुरबख्श सिंह संधू, ब्लाज इग्लेसियास फर्नांडिस और सागर मल दयाल के अलावा इंचन एशियन गेम्स में भारत के दल प्रमुख रहे आदिल के सुमरीवाला को भी अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। उन्हें किसी भी स्तर की प्रतिस्पर्धा, बैठक और आयोजन में आगामी सूचना तक भाग लेने नहीं दिया जाएगा। ये मामला AIBA ने अनुशासन आयोग को समीक्षा के लिए भेज दिया है। इसके मायने ये हैं कि सरिता और तमाम कोच और साथ ही साथ सुमरीवाला कोरिया में होने वाली AIBA महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत नहीं कर सकेंगे। साउथ कोरिया के इंचन में हुए 17वें एशियन गेम्स के सेमीफाइनल बाउट में सरिता का मुकाबला मेजबान देश की जीना पार्क से था। इस बाउट में ज्यादातर समय सरिता देवी का पलड़ा भारी था, लेकिन अंकों के आधार पर जीना को मुकाबले का विजेता घोषित किया गया था। सरिता देवी बाउट के बाद रोने लगी थी और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसे दरकिनार कर दिया गया था। वही मेडल सेरेमनी के दौरान सरिता ने अपना ब्रॉन्ज मेडल लेने से मना कर दिया था और उसे जीना पार्क को ही दे दिया था। तब सरिता के इस कदम का विरोध हुआ था। हालांकि सरिता ने बाद में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए मेडल स्वीकार कर लिया था। वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DG GG थॉमसन ने सरिता देवी के निलंबन पर दुख जाहिर किया है और कहा है कि इसे हटाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, एक तरीके से अगर बात की जाए तो सरिता देवी ने उसकी माफ़ी भी मांग ली थी, जो उन्होंने काम किया था, कहा जाए जो विरोध उन्होंने प्रकट किया था एशियन गेम्स में। लेकिन उसके बाद भी ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से निलंबन एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर क्यों ऐसी कार्रवाई की गई? बहरहाल आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जो सरिता देवी को क्या तोहफा मिला है। हमारे साथ मारू शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बॉक्सर हैं। मारू जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मारू जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको इस निर्णय को किस तरीके से देखा जाए? देखिए सर, ये निर्णय जो सरिता देवी के साथ किया गया वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और ऐसा किसी भी बॉक्सर के साथ नहीं होना चाहिए। जो बॉक्सर डिजर्व करता है और जब तक उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तब तक उसका खेलना बिल्कुल ही क्या हम उसको बोलेंगे, उसका
ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीके से कहा जा सकता है कि अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो किस तरीके से पदक लाया जाएगा। आप अगर जो हमने एशियन गेम्स में देखा था, वो बाउट देखा था, आपने भी देखा होगा मारुत जी, देखा था। जिस तरीके से जो बाउट हुआ था वहां पर साफ तौर पर दिख रहा था कि सरिता देवी भारी पड़ रही हैं, जो कोरियन खिलाड़ी थी, जो वहां पर खिलाड़ी थी वहां की, जी तो उन पर लगातार भारी पड़ रही थी। और ऐसे में जो फाइनल डिसीजन आया था वो बिल्कुल ही चौंकाने वाला था और सबको चौंकाने वाला था। इस वजह से ही सरिता देवी ने वो विरोध प्रकट किया था। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद गलत करा है और उन्होंने उसकी माफी भी मांग ली थी। लेकिन उसके बाद भी ये ऐसा निर्णय, ये एक हैरान करने वाली बात जरूर सामने आ रही है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो उसके हमने फाइट खुद मैंने भी देखी थी उसकी, श्रीता देवी के साथ बिल्कुल सर गलत हुआ है। उसके साथ ऐसा भी किसी बॉक्सर के साथ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हर बॉक्सर के साथ होगा तो वो बॉक्सिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल, आप एक बॉक्सर हैं, आप खुद बता सकते हैं कि क्या बीतती है एक बॉक्सर पर, क्योंकि आप खुद बॉक्सर हैं, आपने कई बाउट खेले होंगे, आपने कई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया होगा। तो ऐसे में जब आपके साथ अनफेयर होता है तो किस कदर बीतती है, आपको खुद पता होगा। जी सर देखिए, एक बॉक्सर जो डिजर्व करता है, जो पॉइंट लेता है, अपना स्कोरिंग पंचेज लगाता है और उसके बावजूद उसको स्कोर नहीं मिलता, तो एक बॉक्सर बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है। और होपलेस होने के बावजूद उसका एक लेवल होता है, लेवल खुद के प्रति जो उसका खुद का लेवल है, खुद की नज़रों में वो लेवल गिर जाता है। तो ऐसा किसी बॉक्सर के साथ नहीं होना चाहिए। और जब भी मेरे साथ हुआ है, कई बार मैं जीता भी हूँ, कई बार हारा भी हूँ। तो हमारे ऊपर आपने लेवल से बताया तो इतना ज़्यादा फील होता है कि आप पूछो ही मत, बस मर जाने को जी चाहता है। नहीं, बिल्कुल, जीत और हार वो एक अलग पहलू है। जीत और हार, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, वो एक जी सर बिल्कुल, एक बंदा जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो एक बड़ा सवाल। जी सर, बिल्कुल। मैंने हार और जीत का ये नहीं बोला कि कोई मैं जीता हूँ हारा हूँ उससे मेरे को बुरा लगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो भी स्कोरिंग पंचेज लगाता है जो बॉक्सर और उसके साथ कुछ गलत होता है, बिल्कुल वो बिल्कुल सरासर गलत है। और जो हार और जीत, यदि दो बॉक्सर्स आपस में लड़ाएंगे, फाइट करेंगे, तो निश्चित है एक तो हारेगा ही हारेगा। और लेकिन जो बॉक्सर के साथ गलत होता है, गलत होना तो सरासर गलत है ना, तो इसलिए जो कोचेज होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी रेफरी होते हैं बीच में, उन्होंने निष्पक्ष भाव से फैसला देना चाहिए और निष्पक्ष भाव से ही बाउट को करवाना चाहिए। इसके अंदर हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन के अंदर कुछ ऐसे भी स्वार्थी तत्व हैं जो भी कुछ पैसों के लिए अपने बॉक्सरों को, जो बॉक्सर्स होते हैं अच्छे बॉक्सर्स, उनको निकलने नहीं देते। और जो बॉक्सर्स होते हैं जो डिजर्व करते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता। और जो बॉक्सर्स नहीं निकलने वाले होते हैं वो सिफारिश और पैसे के बलबूते पर वो आगे अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे बॉक्सरों के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये देखने को भी मिल रहा है, एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें मारुत जी, जो ये निर्णय लिया गया है ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से निर्णय लिया गया है, वो एक बिल्कुल हैरान करने वाला है। और ये कहीं ना कहीं जो बॉक्सिंग का स्तर है, जो ऊंचा होना चाहिए, और उसको नीचे कर रहा है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन ये बॉक्सिंग का जो इस श्रीता देवी के साथ लिया गया है, लेकिन श्रीता देवी ने इसका बिल्कुल अपोजिट ठीक किया। बिल्कुल, मैं उस श्रीता देवी को सलूट करता हूँ और सलूट के काबिल भी है। उसने अपना खुद ब्रॉन्ज मेडल निकाल के जो ना जीती हुई थी उसको पहना दिया अपना, और खुद जीतने के बावजूद खुशी खुशी मेडल उसको लौटा दिया। और बिल्कुल थोड़ा आंखों में आंसू आ गए। तो इससे सभी बॉक्सर्स के प्रति नेगेटिव इफेक्ट जाता है। बिल्कुल, एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। हालांकि एक गेम स्पिरिट को देखा जाए तो उन्होंने उस बात की इसलिए माफी मांगी थी कि उनको लगा ये गलत था थोड़ा सा, तो उसकी उन्होंने माफी भी मांग ली थी। लेकिन माफी मांगने के बाद भी ऐसा निर्णय, क्योंकि अगर आपने गलती की है और आप उस गलती की माफी मांग रहे हैं, तो वो गलती छिप जाती है, एक तरीके से कहा जाए। वो गलती नहीं कहलाई जाती। और आपने गलती भी नहीं की है ऐसे में, और उस पर भी आपने माफी मांग ली है, तो और उस माफी के बाद भी आपको सजा मिल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। जी सर, श्रीता देवी ने हालांकि मेडल जो उसने उसका विरोध किया था उसके बावजूद माफी मांगी थी जो एसोसिएशन है, लेकिन एसोसिएशन ने माफी मांगने के बावजूद भी उसके खिलाफ कार्रवाई की और उनको निलंबित कर दिया। लेकिन ये बॉक्सर्स के प्रति एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। और जैसे जो हमारे इंडिया के जो बॉक्सर्स हैं और जो उभर के सामने आ रहे हैं,
वो बॉक्सिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो अपने घर पे रहना पसंद करेंगे। और श्रीता देवी के साथ जो भी हुआ है वो बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। और इसकी हमारा जो बॉक्सिंग है, जो प्लेयर है, वो उनके प्रति नेगेटिव इफेक्ट गया है। और उससे कोई भी बॉक्सर होगा वो बॉक्सिंग को खेलना नहीं चाहेगा इन निर्णय को देख के। एक तरीके से जो बॉक्सर्स हैं, जो आने वाले जो युवा बॉक्सर्स हैं, उन पर थोड़ा गलत इफेक्ट पड़ेगा इस निर्णय का। बहरहाल हम इसी पर चर्चा बरकरार रखेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम इसी पर ही बात करेंगे मारुत शर्मा से।